हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी और कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करनी थी आज की वीडियो में। आप जैसा कि आप जानते हैं, राउंड वन का रिजल्ट जैसे कि आ ही गया था आज से 3 दिन पहले। तो देखिए, आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कॉलेज वाइज कट ऑफ मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि आपको क्लोजिंग रैंक ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड वन जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब हर एक कॉलेज में क्या क्लोजिंग कट ऑफ रहा है ना, किस कॉलेज का कितना क्लोजिंग कट हो रहा है, इस तरह से पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जिसको भी इसका यूज़ करना है, क्योंकि क्या है कि ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देगी, आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी राउंड टू की चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, इसमें तमाम तरह की गलती स्टूडेंट्स ने कर रखी है, उसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। इसमें भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा चीज़ों को, तो एंड तक देखनी है वीडियो कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हर कैटेगरी में, जैसे कि आप देख सकते हो, ये ओबीसी कैटेगरी का हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो गया, ठीक है, दिल्ली की कट ऑफ भी आपको मिलेगी यहाँ पर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ये सारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, देखो यार, इस पीडीएफ के अंदर ना राउंड वन के रिजल्ट में ना एक दिक्कत बच्चों के साथ हुई है कि उन्होंने ना नए कॉलेज को भी बहुत ऊपर प्रेफरेंस दे रखी है। 11,000 रैंक, 12,000 रैंक के स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने 2023 के जो न्यूली ओपन कॉलेजेस हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने स्टेट में रहना चाहते हैं। जैसे राजस्थान के स्टेट में क्या है कि ऑल इंडिया कोटा से उन्होंने इस तरह की गलतियां कर रखी हैं कि 2023 के कॉलेज को इतनी ऊपर प्रेफरेंस दे रखा है। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, जहां बच्चे को एक वेल एस्टेब्लिश्ड अपने बगल वाले स्टेट में या थोड़े से दूसरे स्टेट के अंदर अच्छा कॉलेज मिल सकता था, वहां आप लोग अपने स्टेट में रहने का पता नहीं क्या ऐसा स्टिग्मा है कि स्टेट ही में रहना है। क्यों रहना है स्टेट में यार, जब नए कॉलेज के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। आपको जरा रियलाइज मैं करा दूं 4-5 पॉइंट्स के अंदर। देखो, सबसे पहले क्या है कि नए कॉलेज में ना आपका सीनियर आपके पास नहीं होगा। ठीक है, आपको अभी लग रहा है कि हम खुद कुछ सब कुछ खुद से कर लेंगे। भाई जरा कॉलेज आओ, आपको पता चलेगा सीनियर का अहमियत क्या होता है। कि एक बैच पीजी के कोर्सेज रन हो रहे हैं जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जाने में और नए कॉलेज में जाने में अंतर क्या होता है, आपको आगे जरूर पता चलेगा। मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ कि नए कॉलेज में क्या प्रॉब्लम आपको आती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर नया कॉलेज है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नया नया बना है, सब नया नया, ये तो बढ़िया हो जाएगा ना अपने लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्या दिक्कत है। भाई बिल्डिंग से नहीं करना है ना आपने कुछ भी। ठीक है, आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी है। पहली बात आप ये जान लो कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको सीनियर बहुत कुछ गाइड करता है, बहुत कुछ सिखाता है। आपके अंदर जितनी भी स्किल आएगी ना, तो मान के चलो उसका श्रेय 50% जो श्रेय आपके सीनियर को जाएगा, यदि आप सच में सीखोगे कुछ स्किल वहां पर। ठीक है, सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता कि आपने एनाटमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स सारी चीजें पढ़ ली, नहीं भाई। वहां जाके प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। और आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपने प्रोफेसर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हो। ये बात आप जान जाओगे, कॉलेज जाते ही जान जाओगे, पहले ही महीने आप जान जाओगे कि प्रोफेसर आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, तो आपको सिखाएंगे तो बहुत दूर। ठीक है, आपको अपने सीनियर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर से सीखा है, आप अपने सीनियर से सीखोगे। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज में ना एक हायरार्की सिस्टम रहता है। आप डायरेक्टली ना अपने सुपर सीनियर या इंटर्न बैच को अप्रोच नहीं करते हो, आप सबसे पहले अपने इमीडिएट सीनियर को अप्रोच करते हो। उनसे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, फिर और वो आपकी प्रॉब्लम को और ऊपर लेकर जाते हैं। तो एक एक है ना कल्चर है मेडिकल सिस्टम में कि इसी तरह से चीजें होती है, जो कि एक अच्छी चीज भी है। मेडिकल कॉलेज के अंदर आप डायरेक्टली प्रोफेसर को अप्रोच नहीं कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। आपको कुछ भी सीखना है, सबसे पहले आप सीनियर के पास जाओगे, वो आपको सिखाएगा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो आपको बताएगा। इतना सारा सिलेबस होता है ना। पास होने के लाले पड़ते हैं ना जब, तब आपको आपका सीनियर हेल्प करता है, नोट्स देता है, आपको ये बताता है पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा। नए कॉलेज में चले जाओ, कोई गार्ड करने वाला नहीं होगा। रोगे भाई बैठ के, लिटरली बता रहा हूँ, रोगे, कोई कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा आपको वहाँ पे, बिल्कुल अकेला फील करोगे। और साथ में आपकी पीजी के एग्जाम की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी ने गाइड नहीं किया। और नए कॉलेज में एक दिक्कत और, बहुत सारी तमाम तरह की दिक्कत है। सबसे पहले तो पेशेंट, कोई भी नया कॉलेज बनता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे दूं, जैसे फरीदाबाद में कॉलेज खुला है अटल बिहारी वाजपेयी चियांसा गांव के अंदर। वहां पे क्या चल रहा है कि बच्चे रो रहे हैं लिटरली। मतलब तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुले हैं नए पिछले साल, जहां बच्चे गए हैं। जैसे आप मान के चलो कि जैसे महबूबाबाद हो गया या रामागुंडम हो गया, इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं, यहाँ की जो रिपोर्ट आती है ना, जब स्टूडेंट्स रोता है वहाँ बैठ के कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे क्या नहीं है। सबसे पहले लैब में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, कैडेवर ही नहीं है भाई साहब। एना लैब के अंदर डीएच में, जब जिसको अपन डाइसेक्शन होल बोल रहे हैं, उधर किसी टाइप का कोई कैडेवर नहीं है। यदि आप एनाटॉमी बिना डाइसेक्शन के सीख रहे हो, तो क्या एनाटॉमी सीख रहे हो? और एक बात ध्यान रखना, जो एनाटॉमी बिगड़ गई आपकी, तो आगे जाके सर्जरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो पूरा बेस एक तरह से आपका खराब हो जाएगा। नए नए टीचर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, नए कॉलेजेस के अंदर पूरा सिस्टम मेंटेन नहीं है, पेशेंट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, आप सीखोगे कैसे भाई? अब जमाना गया कि जब आप इंटर्नशिप में जाया करते थे क्लिनिकल पोस्टिंग में, अब आपका सीनियर आपको फर्स्ट ईयर से, आप चाहो तो आप फर्स्ट ईयर से ही चीजें सीखनी शुरू कर सकते हो। जो कंपाउंडर वाला काम होता है ना, वो फर्स्ट ईयर में बच्चा सीखता है, कैन्यूला लगाना इत्यादि, है ना, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, कैन्यूला लगाना, है ना, ड्रेसिंग करना थोड़ी बहुत, है ना, बेसिक। तो ये सारी चीजें जो कंपाउंडर वर्क होता है वो आप फर्स्ट ईयर में ही सीखते हो। ठीक है,
इंटर्नशिप में जाके ये चीज़ें सीखोगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे कंपटीशन में। और यदि यार सीनियर ही आपके पास नहीं होगा, जहाँ पर जिस कॉलेज में JRs नहीं है, SRs नहीं है, सिखाएगा कौन आपको यार, ये बताओ ना। टीचर्स नहीं सिखाते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपको जाकर के हॉस्पिटल में स्पेशल स्किल सिखाएंगे। एक आधे स्टूडेंट को सिखा लेंगे, कोई खास होगा उनका, तो सबको तो नहीं सिखा पाएंगे ना, सबको तो कोई ना कोई सीनियर पकड़ना पड़ेगा सिखाने के लिए, है ना। हर हर बच्चे की कुछ ग्रुप ऑफ सीनियर से बनती है, किसी से नहीं बनती। जिनसे बनती है उनके पास स्किल है, ऐसे ऐसे सीनियर्स के साथ बनाकर रखो जिनके पास स्किल है यार, जो कुछ आपको सिखा सकें, ठीक है। हालांकि ऐसे सीनियर्स भी आपको कॉलेज में जरूर मिलेंगे जो आप पर रोब जमाएंगे बिना बात का, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं आता उनको, पर वो उनको सीनियर का रोब झाड़ना रहेगा आपके ऊपर। ऐसे सीनियर से दूर से रहो, बच के चलो, ठीक है। रिस्पेक्ट सबकी करो, बट आपको समझदारी आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आपको किससे किस लेवल तक बना के रखनी है, ठीक है। बहुत सारे सीनियर ऐसे होते हैं जो लाजवाब होते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पीजी की तैयारी करके बैठे होते हैं, नेक्स्ट लेवल स्किल होती है, रात भर पोस्टिंग्स में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीनियर्स के टच में आपको रहना है। तो सीनियर्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। नए कॉलेज में भाई फंस जाओ के ध्यान रखना, नए कॉलेज को सबसे लास्ट में चुनना चाहिए। जिसके पास कॉलेज ही नहीं मिलेगा, जिसको लग रहा है यार, अब मैं आपको एक सच सच बात बताता हूँ, राउंड 1 के रिजल्ट के बाद क्या सीन सिनेरियो सिंपल सा बन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप हरियाणा से हो, आप यूपी से हो, आप राजस्थान से हो, आप पंजाब से हो, ठीक है। पंजाब से हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। पंजाब का कट ऑफ ऑल इंडिया से काफ़ी कम रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन स्टेट से आ रहे हो ना, तो आपकी मेन दिक्कत क्या रहेगी कि आपको अपने स्टेट से नया कॉलेज मिलेगा जस्ट आफ्टर 17,000 रैंक, ठीक है। जिसकी 17,000 के बाद रैंक है, इवन 16,500 16,000 के बाद रैंक है, तो भाई आपको अपने स्टेट से तो क्या मिलेगा, बिल्कुल नया का नया कॉलेज मिलेगा, ब्रांड न्यू, ज़्यादा से ज़्यादा 2022 का मिल जाएगा, ठीक है। और जिसकी 20,000 के बाद रैंक है वो तो भूल ही जाए, ठीक है। यूपी की मैं बात नहीं कर रहा, यूपी में भी आपको 2021 के ASMC कॉलेजेस मिल रहे होंगे 20,000 रैंक के बाद, ठीक है। तो उसका अल्टरनेट आप यार दूसरे स्टेट में जाकर क्यों नहीं ढूंढते हो, आपको क्यों जाना है नए कॉलेज में। यदि आपको 2018-17 तक का भी कॉलेज मिल रहा है, फिर भी एक बैच वहां पर पढ़ चुका है ऑलरेडी, तो उस कॉलेज में जाने का प्लान बनाओ यार, जहाँ एटलीस्ट 2-3 बैच तो हो, कोई तो आपको गाइड कर सके। आपको ये हवा में बात लग रही है कि यार सीनियर, मेरे को पता है कि जब हम मेडिकल कॉलेज नहीं गए थे, उससे पहले हमें भी लगता था खुद ही करना होता है, सब खुद पढ़ना होता है, सीनियर क्या ही कर लेगा भाई। जब विश्वास मानो मेरी बात का, आपसे सीनियर हूं मैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीनियर से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जितना पुराना कॉलेज होगा ना, उतना पेशेंट लोड रहेगा उस कॉलेज में, एक वर्कलोड की वजह से प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। सरकार का सपोर्ट भी पूरा रहेगा उस कॉलेज को, फंडिंग भी प्रॉपर रहेगी, एक ऑटोमेट सिस्टम की तरह वर्क करेगी सारी चीजें, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता है, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाएगा, तो यदि वहां पर उसको सुविधा प्रॉपर नहीं मिली, तो उसकी उसकी उस हॉस्पिटल की इमेज खराब होगी। तो इसके चक्कर में जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट का तो मैं एक बार को साइड रख भी दूं, बट जो ऑटोनोमस बॉडीज वाले जो जितने भी कॉलेजेस हैं, उनके अंदर प्रॉपर ये रहता है कि फीडबैक के ऊपर काम होता है, सब रिमार्क के ऊपर काम होता है, उनके ना रिवॉर्ड के ऊपर काम होता है कि किस तरह से हमारी रेटिंग चल रही है, रेटिंग समझ लो एक तरह से, ठीक है। सो नया कॉलेज जो भी बनता है ना, जैसे मैं आपको MP की बात करूं, ठीक है। MP में ना विदिशा में कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी, वो 2019-18 का ही कॉलेज है, ठीक है। बट वो कॉलेज इतना डेवलप हो गया पिछले 4 साल में कि 2015-16 वाले अदर स्टेट के कॉलेज भी उतने डेवलप नहीं है। नेक्स्ट लेवल पेशेंट फेयर, नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है उधर, ठीक है। बहुत अच्छा बना रखा उन्होंने। तो देखो स्टेट वाइज भी चीजें डिपेंड करती कहाँ कितनी जल्दी ग्रोथ होगी, बट ब्रांड न्यू कॉलेज में जाना इज जस्ट लाइक आप खुद अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। बड़ी क्लियरली मैं बता दूंगा, लैब में इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको बेसिक केमिकल्स नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजी लैब के अंदर, ठीक है। कोई टेस्ट आप परफॉर्म करने लायक नहीं रहोगे। ये नए कॉलेज की हालात है, रियलिटी ग्राउंड बेसिस के ऊपर। ब्रोशर में लिख देने से इक्विपमेंट्स आ नहीं जाते हैं ना भाई। अगर आपके 6-7 महीने साल भर बिना इक्विपमेंट्स बिना प्रैक्टिकल के निकल गए, सिर्फ थ्योरी पढ़ा पढ़ा के निकल जाएंगे टीचर्स, वो भी आएंगे आपके डिजिटल बोर्ड के ऊपर PDF स्क्रॉल करेंगे और गए, उनका नहीं जा रहा भाई कुछ भी। पढ़ाई तुमको करनी है, सीखना तुमको है, और सिखाता कौन है, सीनियर सिखाता है। पता है कॉलेजेस में क्या होता है, जिस कॉलेज में PG का बैच चल रहा होता है ना, PG वाले आते हैं आपको, आपकी क्लास में PG वाले रेजिडेंट्स आते हैं आपकी क्लास में पढ़ाने, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी। जो बच्चे MD एनाटॉमी कर रहे होते हैं, फिजियोलॉजी कर रहे होते हैं, वो बच्चे आपको पढ़ाने आते हैं, रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, आपको पढ़ाते हैं प्रॉपर, क्योंकि टीचर के पास ना टाइम ही नहीं है कि वो आपको लेक्चर भी ले। रेयरली हफ्ते में 1 या 2 दिन टीचर आके खुद लेक्चर लेगा, नहीं तो उनके PG स्कॉलर्स जो हैं वो आके लेक्चर लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो जिस कॉलेज में PG स्कॉलर ही नहीं है, तो उस कॉलेज का क्या हालत होगा। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, 4 दिन क्लास होगी, 2 दिन खराब होंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यार, बच्चे बताएंगे आपको कमेंट में कि किस तरह की हालात चल रही है, ठीक है। तो नए कॉलेज में जाना बिल्कुल एंड में प्रेफर करना, जब कुछ ना मिल रहा हो। मैं ये भी नहीं कह रहा दोबारा से तैयारी कर लेना यदि नया कॉलेज मिल रहा है तो, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है। कोई ना कोई बैच तो आना ही है, ठीक है। आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही वाली कहानी होगी, ठीक है। तो कोई ना कोई तो मेडिकल कॉलेज में जाना। और जिस तरह से नीट का ट्रेंड चल रहा है ना भाई, जिस तरह से कट ऑफ उठती जा रही है साल दर साल, 618 फर्स्ट राउंड की, किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा इतनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। आगे आने वाले साल में क्या होगा, एनएमसी पेपर बनाएगा अगले साल, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है, बाकी तो क्या ही होगा बाद में ही पता चलेगा। एनएमसी पेपर बनाएगा, किस तरह का पेपर आ जाए, क्या हो जाए भाई, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। 20 लाख 21 लाख बच्चों ने इस साल पेपर दिया, अगले साल 23-24 लाख हो जाएंगे। कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर पिछले साल की तुलना करें तो पेपर लगभग वैसा ही था, पर बच्चे बढ़ गए। ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई, सस्ते में कोचिंग मिल रही है भाई, ये अच्छी चीज है। उस लेवल पे कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। गांव में बच्चा जो बैठ के मेहनत कर रहा है ना, वो भी फोड़ सकता है जो बच्चा कोटा गया उसके कंपैरिजन पे, ठीक है। कोटा, दिल्ली, सीकर, है ना, जो बच्चे इतना लाखों रुपए खर्चा किए हैं और जो 2,000 का कोर्स लेके घर में पढ़ रहा है, भाई कंपटीशन वो भी तुम्हें प्रॉपर देगा, क्योंकि कोटा की फैकल्टी पढ़ा रही है। ऑनलाइन फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं। मेरे को फिजिक्स वाला का पता है, हो सकता है किसी को अनअकैडमी पे टीचर्स पसंद हो सकता है किसी को फलानी जगह पे पसंद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदांतु में कई लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कोचिंग का ट्रेंड इस तरह से वायरल है, और हर बच्चे को आज अपॉर्चुनिटी है इक्वली कॉम्पीट करने की। पहले नहीं होती थी। पहले नीट का पेपर आता था टफ, और जो बच्चा कोटा गया उसको ही सारी चीज पता होती थी यार, है ना। नॉर्मल बच्चे को तो हाइपर कॉन्जुगेशन की 4 लाइन, रेजोनेंस की 4 लाइन एनसीईआरटी की लिखी हुई बस वही समझ में आती थी, उसको नहीं पता रेजोनेंस में पूरा चैप्टर है भाई साहब, ठीक है। किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है, क्या एक्सेप्शन होता है, वो कोटा में स्पेशल कोचिंग वाले टीचर पढ़ाते थे, ठीक है। स्कूल और कोचिंग अलग अलग चला करती थी, ठीक है। वो जमाने गए भाई। अब हो गया ऑनलाइन सिस्टम। कंटेंट हर बच्चे के पास है पढ़ने के लिए, फ्री में भी यूट्यूब पे डाल रखा है यार, बहुत सारे टीचर्स ने, अच्छे अच्छे टीचर्स ने, नेक्स्ट लेवल नीट लेवल का कंटेंट, ठीक है। तो अब आप मान के चलो कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, घटने नहीं वाला, ये बात जान लो, ठीक है। अगर आपको इस साल सीट मिल रही है, हाँ भले ही नए कॉलेज में मिल रही हो, फिर तो आपको लेनी ही पड़ेगी, बट सीट नहीं छोड़नी। ये नहीं करना कि नहीं अगले साल एम्स जाऊंगा, भाई अगले साल 3 घंटे का क्या पता तेरे को। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका लास्ट ईयर मिल रहा था कोई ठीक ठाक कॉलेज, इस साल बिल्कुल नया मिलेगा, क्योंकि नंबर तो वो बढ़ा लिया पर रैंक गिर गई। इन्फ्लेशन हुआ 15 नंबर का, सीधा सीधा, ठीक है। नंबर तो उसने 15 बढ़ा ली पर रैंक पिछले साल से भी खराब आई है, ठीक है। तो सारा गेम रैंक का, सिलेक्शन रैंक पे होता है, आप जानते हो। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये जो लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ उसको अच्छे से देखो। देखो किस नए कॉलेज को बच्चों ने ऊपर प्रेफर कर दिया। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप पता है कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से चॉइस फिलिंग करते हैं कि अच्छा इस कॉलेज की कट ऑफ ये गई है, ये हाई कट ऑफ पे रहता है तो ये अच्छा कॉलेज होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। इतने सारे कॉलेज में आपको इस लिस्ट में उस दिन भी दिखाया था नॉर्थ इंडिया वाले में कि राजस्थान के जो करौली में कॉलेज खुला है, जो नए कॉलेज खुल रहे हैं, तेलंगाना में खुल रहे हैं, रत्नागिरी में खुल रहे हैं, महाराष्ट्र में, उनको बच्चे ऊपर प्रेफर कर रहे हैं भाई। कोई लेना देना नहीं है नए कॉलेज में जाने का। मैं आपको बहुत क्लियरली एज अ काउंसलर भी समझ लो आप ये बात, ठीक है। एज अ बड़ा भैया भी समझ लो यार कि नए कॉलेज में जाने का डिसएडवांटेज हमेशा भोगोगे। ध्यान रखना, करियर से खिलवाड़ मत करो। नए कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जब तुम यार डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हारे पास पेशेंट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, किस पे प्रैक्टिस करोगे, किसको देखो, किसको एनालाइज करोगे, तुम क्या करोगे बताओ, ठीक है। 2-3 साल 4 साल बाद पेशेंट आने शुरू होंगे, ठीक है। चांसा गांव के अंदर डेली दिन की 4 ओपीडी गलती से आ जाती है, वो भी, ठीक है। इतने बड़े हॉस्पिटल में खाली पड़ा है, ऐसे गूंज रही है आवाजें, ठीक है। तो तुम ऐसे कॉलेज में जाके क्या ही उखाड़ लोगे भाई, टीचर्स नहीं आ रहे हैं उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ठीक है। नए नए टीचर्स अपॉइंट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारी दिक्कत है यार। सीनियर नहीं है तो तुम एक तरह से तुम समझ लो तुम्हारे सर से हाथ उठा हुआ है भाई, कोई नहीं पूछ रहा है मेडिकल में फिर तुम्हें, ठीक है। सीनियर का हाथ रहता है ना सिर पे, रिस्पेक्ट करो यार सीनियर्स की। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जो जूनियर्स हैं भाई, सबको सब आपस, मेडिकल कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी, कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है। डॉक्टर्स की अपनी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है। यहाँ पर हर किसी से बनाकर रखनी पड़ती है, एक सीनियोरिटी जूनियोरिटी वाला चलता है सिस्टम। आप बीएससी करने नहीं निकले हो भाई, बीकॉम करने निकलो, प्लीज डोंट गेट ऑफेंड बीएससी बीकॉम वाले, उनका वो मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर देखो, आप किसी फलाने मतलब जहां पर ऐसे नॉर्मल कॉलेज में जाके देखो, बीएससी एमएससी जो भी करते हैं, बैचलर कोर्सेज जितने भी है, बीए वीए, ठीक है। इन कोर्सेज के अंदर फर्स्ट ईयर का बच्चा थर्ड ईयर वाले को गाली दे सकता है भाई, सेकंड ईयर वाले को गाली दे सकता है, कहता है बाहर मिल तेरे को बताता हूँ। बट मेडिकल कॉलेज में ये सब नहीं चलता है भाई। मेडिकल कॉलेज में एटिकेट्स मैनर से रहना पड़ेगा तुम लोगों को। जूनियर जूनियर की तरह रहोगे, सीनियर सीनियर की तरह रहेगा। क्योंकि क्या है ना भाई, वो इसलिए सीनियर नहीं है कि वो आपसे पहले आ गया था, नहीं। मैं उन सीनियर की तो बात ही नहीं कर रहा जो नलायक निठल्ले हैं, हॉस्टल में पड़े हुए हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, जीवन से कुछ पढ़ा नहीं है, उनको अपना करियर का नहीं पढ़ा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सीनियर होने के नाते आपसे पहले आए थे, चीजें सीख रहे हैं जो एक्चुअल में, और जो आपको सिखा सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा सीनियर से मतलब सिर्फ वही वाला है, ठीक है। तो आपको उन सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आप सीख जाओगे रिस्पेक्ट करनी। आपको मेडिकल कॉलेज में सब सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो एटिकेट मैनर की तो तुम टेंशन ही मत लो, तुम्हें सब कुछ सिखा दिया जाएगा कि किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। नॉर्मल कॉलेज बीएससी करने नहीं गए हो भाई, एक प्रोफेशनल कोर्स में आप जा रहे हो। इस कोर्स की ना एक इज्जत है, एक है ना, मतलब पूरा डेकोरम है, एक ग्लैमर है भाई, उस ग्लैमर को खराब नहीं करने दे सकते। और आफ्टर ऑल आप
पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हो, भाई एक जिंदगी होगी आपके हाथ में, ठीक है, उसको आपको सुधारना है, उसको उसकी हेल्थ को ठीक करना है, बहुत बड़ा काम है ये, मजाक में मत लेना, ठीक है। पूरा त्याग मांगेगा 15 साल का प्रॉपर, ठीक है। और खाली एमबीबीएस करते तुम फन्ने खा बन जाओगे, ये तो बिल्कुल भी मत समझ लेना, ठीक है। पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रातें काली करनी पड़ेगी, तब जाके एक सक्सेसफुल सर्जन या डॉक्टर बनोगे तुम, जो भी तुम करोगे, ठीक है। बाकी स्पेशलिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह की हरकतें जो बच्चे कर रहे हैं ना स्टेट में रहने के लिए, पछताएंगे बाद में, मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। एज अ काउंसलर देखो, नया कॉलेज गवर्नमेंट सीट नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात आप समझो, ठीक है। गवर्नमेंट सीट आपको नहीं छोड़नी चाहिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बट नए कॉलेज को प्रेफरेंस ऊपर दे रहे हो जब आपके पास यार और प्रेफरेंस है, तो बेवकूफी है ना यार। पुराने कॉलेज को चुनो भाई, एस्टेब्लिश कॉलेज को चुनो, ठीक है, फायदा उठाओ उधर जो बैचेस चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, देखो 100 में से सिर्फ 10 सीनियर ऐसे होंगे जो आपके काम के होंगे, बट होंगे तो सही ना भाई, 10 तो होंगे ना, नए कॉलेज में तो 10 भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ एटलीस्ट यार 2-3 बैच तो चल रहे हो, कम से कम 2021-20 का तो कॉलेज हो, इससे कम में तो कहीं जाओगे तुम। मैं आपको बता रहा हूँ ना, फरीदाबाद जैसे हरियाणा के बच्चों के साथ मेन इशू क्या है, उनको हरियाणा से मिल जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी या मेवात मिल जाएगा, मेवात में चल रहे हैं दंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको सिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, दंगे मवाद क्राइम सब बढ़िया चलता है वहाँ पे, एक नंबर, ठीक है। तो जो बच्चे हरियाणा से हैं, एक बार मेवात जाने पे भी विचार बना लेना, ठीक है। मेवात का कॉलेज काफी वेल एस्टेब्लिश पुराना कॉलेज है, कॉलेज लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बच्चे को उस सिटी के अंदर, उस माहौल के अंदर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दंगे बात तो यार, एक एक महीने तक इंटरनेट बंद रहता है वहाँ पर, धारा 144 लगा दी जाती है, ठीक है। तो काफी सारी दिक्कत, इस तरह की दिक्कत रहेगी तुम्हें, है ना। अगर आज तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम बेटर कॉलेज में जा सकते हो ऑल इंडिया कोटा से, तो भाई घर से दूर जाओ, निकलो घर से यार, प्लीज, लड़की हो चाहे लड़का। मैं पेरेंट्स को भी समझाना चाहूंगा कि प्लीज आप लड़कियों की सिक्योरिटी की टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी लड़कियां केरला जा रही हैं, कर्नाटका जा रही हैं पढ़ने, तमिलनाडु जा रही हैं पढ़ने, ठीक है। बच्चे का फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल बच्चे जा रहे हैं यार, मतलब राजस्थान से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं बच्चे, हरियाणा से जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। आपके घर में तो कोई कॉलेज है नहीं, बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपके घर में कॉलेज है कि आप कॉलेज से घर आ जाओगे, नहीं। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट के साथ यही रहेगा कि घर से बाहर जाना पड़ेगा। जब घर से बाहर जाना ही है तो कितनी दूर जाना है इस पर तो बात डिपेंड ही नहीं करती, 6 महीने में एक ही बार घर आ पाओगे, इतना ही टाइम आपके पास होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ जाओगे, ठीक है। तो जब 6 महीने में एक ही बार घर आना है, तो भाई कहीं भी जाओ ना इंडिया में जहाँ अच्छी पढ़ाई मिल रही है आपको, क्यों अपने स्टेट के स्टिग्मा के चक्कर में नए कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो यार, एक बात बताओ तुम, ठीक है। नया कॉलेज का प्रेफरेंस जो होता है वो लास्ट में क्लोज होना चाहिए, कि भाई जिस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं रहा था, उसको चल एक नया कॉलेज मिल गया, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट सीट है। अब उसकी वो नीट की रैंक का कह लो, या उसकी किस्मत कह लो, या उसकी मेहनत में थोड़ी कमी कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो यार, जो भी तुम कहना चाहते हो, कुछ चैप्टर कम पढ़े थे उस वजह से उस चीज की सजा उसे मिलेगी कि नए कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात है। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ही खराब सिनेरियो, बहुत कुछ कॉलेज ऐसे होंगे, जैसे राजस्थान में अलवर में जो कॉलेज है, ठीक है, वो सिटी का एडवांटेज मिलेगा उसको, वो कॉलेज बहुत जल्दी डेवलप होगा, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि नए कॉलेज जाने लायक ही नहीं जाना चाहिए, उससे अच्छा तैयारी कर लो, नहीं। तैयारी तो कभी करनी नहीं दोबारा, यदि आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज है तो महा बेवकूफ़ी कहलाएगी, दोबारा तैयारी कर रहे हो जस्ट बिकॉज एक एम्स में चले जाएंगे या किसी बेटर कॉलेज में चले जाएंगे। भाई सुनो, एमबीबीएस आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप पीजी कर सको, टिकट मिल जाए आपको पीजी करने का, ठीक है, इसलिए कर रहे हो, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जिसको मार्केट की डिमांड के बारे में जानना है वो आगे हम सब बताएंगे, बट अभी आप अभी के लिए, जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, आज थोड़ा ऑफ द टॉपिक जाके बात करी है मैंने, ठीक है। सो सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने वाली है 7 तारीख के बाद से, 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन चालू है, 10 तारीख से चॉइस फिलिंग एक्सपेक्टेड है कि चालू हो जाएगी ऑल इंडिया कोटे की, ठीक है। अब कुछ अपडेट ऐसे हैं, जैसे कल कल परसों तक यूपी का रिजल्ट भी आ जाएगा, राजस्थान का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसकी एनालिसिस भी हम प्रॉपर कर देंगे, क्योंकि यूपी राजस्थान मेजर स्टेट है भाई वहाँ के, क्योंकि यूपी में फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है नहीं, रिपोर्टिंग होगी फर्स्ट राउंड में यूपी के अंदर, बिल्कुल रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। हाई रिपोर्टिंग होगी, सेकंड राउंड में बहुत कम सीटें आएंगी। तो यूपी के बच्चे कहाँ पर सेट हो रहे हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जितने बच्चे यूपी में सेट हो जाएंगे वो ऑल इंडिया से कम हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को इफेक्ट डालेंगी, ठीक है। वो सारा एनालिसिस हम करके बैठे रहेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अभी के लिए क्या समझना है आपको, कि ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है इसमें अच्छे से देखो कि किस कॉलेज को बच्चों ने कहाँ प्रेफर किया है, ठीक है ना। कुछ कॉलेज सच में ऊपर डिजर्विंग है, वो आपको दिख जाएंगे, बट यार नए कॉलेज का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने जब चॉइस फिलिंग दी थी स्टूडेंट्स को, हमने वहाँ पे एक कॉलम ऐड किया था स्टेब्लिशमेंट ईयर का, वो ऐसे ही हवा में बस शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लिस्ट की, भाई ये चेक करने के लिए कितना कौन सा कॉलेज पुराना है, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे भी ऊपर रखे हैं जो 2019 के 18 के हैं, पर वो इतने ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जैसे मैं विदिशा की बात कर रहा हूँ, ऐसे एक तो और कॉलेज नाम है, मेरे मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम है, ठीक है, अभी मैं एक दो याद कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो 2019 के होते हुए भी 2015 वालों से बेटर प्ले कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, ऐसा समझो आप, ठीक है। तो उसको उस चीज की एक्सपर्टीज हमारे पास, उस चीज का रिसर्च हमारे पास है, ठीक है। जो कॉलेज, कुछ कॉलेज मैं खुद भी जाके देख चुका हूँ, ठीक है। सो गाइडेंस यदि आपको कोई कर रहा है तो उसकी बात एक बार सुनो तो सही, क्यों उस स्टेट में रहना है, ठीक है। यार देखो वो बात मेरे को समझ में आ रही है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियल दिक्कत है कोई,
ट्रैवल करने में दिक्कत आ जाएगी। यदि यार 6 महीने में एक बार ट्रैवल करना है ना, तो ट्रेन की महंगी से महंगी टिकट भी 2-2.5 हज़ार की आती है, दूर से दूर की भी, ठीक है। 6 महीने में 2-2.5 हज़ार घटाने के लिए खर्च करना है यार, ठीक है कर लोगे। और तुम कॉलेज जाके क्या करोगे भाई, पैसा कमाना है वहां जाके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा यहाँ पर पापा के पैसे पे या घर वालों से पैसे लेकर चल रहा है, नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, ठीक है। घर से लेना बंद कर चुके हैं भाई। तुम लड़के हो घर के बड़े, 21 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, 20 साल की उम्र होगी, कब तक ड्रॉप करोगे। पापा भी बड़े हो रहे हैं भाई, तुम नहीं बड़े हो रहे हो, ठीक है। जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। जल्दी से जल्दी कॉलेज आओ, कोई स्टिग्मा मत अपने दिमाग में लेकर चलना, ठीक है। यहाँ आकर मेहनत करो, बच्चों को पढ़ाना है, तमाम तरह के काम है साथ में करना, पैसे कमाना, अपनी फीस का जुगाड़ तो एटलीस्ट कर ही लेना, ठीक है। 21 साल के होने के बाद तुम पापा के पैसे पे डिपेंड मत रहो यार, ठीक है। अच्छी बात नहीं है, खुद को ही शर्म आती है, समझे। पापा भी अब बड़ा बड़े हो रहे हैं, पापा जिम्मेदारी समझो, घर के बड़े लड़के हो तुम, ठीक है। एक बार को चल जाएगा, तुम लड़कियों का चल जाता है यार इंडिया में, लड़कों का नहीं चलता है भाई, समझ लेना तुम ध्यान से, ठीक है। सो इतना सही मुझे कहना था। थोड़ा सा भावनाओं में ज्यादा बह गए, इमोशनल थोड़ा चला गया आज का सेशन। बट यार दिल की बातें बताइए, जो सच बात है वो बताइए। कल को तुम प्रॉब्लम फेस करो, आज एज अ काउंसलर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा बड़ा भैया समझ लो यार, उस तरह से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आज का वीडियो जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी ने ढंग से सुना है तो, ठीक है। अब क्या है कि जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड, अब क्या है कि फर्स्ट राउंड में तुमने कर दिया, लो जी कोई भी कॉलेज कहीं भी भर्ती है, वो देख ही रहा हूँ मैं रिजल्ट के अंदर कि नए नए कॉलेज को बच्चों ने कहाँ प्रेफर किया और ऐसे ऐसे कॉलेज को कहाँ प्रेफर किया जो कहीं डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। खैर इस तरह की गलतियां सेकंड राउंड में करोगे तो भाई 10,000 का झटका लगेगा सीधा, ठीक है। एक बात जान लेना, गलती नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड राउंड में इस तरह से चॉइस फिलिंग करो कि आपको एडमिशन लेना ही है, ध्यान रखना, एडमिशन लेना ही है। क्योंकि एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेकंड राउंड में एडमिशन लेके अपग्रेड करने में फायदे में रहोगे। क्यों फायदे में रहोगे, अगर आपने थर्ड राउंड में डायरेक्टली गए तो ना, आपको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपको मान लो आपकी फर्स्ट राउंड में 50th प्रेफरेंस मिली थी, ठीक है। आपने रिपोर्ट करके, सॉरी सेकंड राउंड में 50th प्रेफरेंस मिली थी, आपने रिपोर्ट करके थर्ड राउंड में अपग्रेड में डाल दिया है, ये काम ठीक किया आपने। अब क्या, थर्ड राउंड में जो ऊपर की आपकी 49 प्रायोरिटीज है उसमें से सीट खाली होगी तो आपको मिलेगी नहीं, तो एटलीस्ट 50th तो आपके पास है ही, ठीक है, वहां से तो नहीं जा रहे हो। बट जो फ्रेश गए तो हो सकता है 60th मिल रही हो, 100th मिल रही हो, ठीक है। इस तरह की चीजें भी, कट ऑफ बढ़ सकता है किसी भी कॉलेज का। क्योंकि क्या है कि अगर बच्चों को, मैं आपको बात समझाता हूँ एक, कि यदि बच्चों को राजस्थान से कॉलेज नहीं मिला उनके स्टेट में, तो वो ऑल इंडिया से उस कॉलेज को ऊपर डालेंगे, करेंगे बच्चे भाई, कोई नहीं मानता है, नए कॉलेज को भी ऊपर डालेंगे वो, ठीक है। तो क्या कट ऑफ बढ़ जाएगा एक पर्टिकुलर कॉलेज का, तो ऐसा ना हो ना कि आप वहां से भी जाओ सेकंड राउंड वाले कॉलेज से, ठीक है। तो एटलीस्ट एक सीट रिजर्व करके अपग्रेड में डालने में फायदा है आपको, ठीक है। एटलीस्ट आपकी एक सीट रिजर्व होगी, उसको अपग्रेड कर दो, खाली होगी तो आपको मिलेगी नहीं, एटलीस्ट फोर्थ सीट तो आपके पास है। मोपअप राउंड तो हो नहीं रहा है कि जो सेकंड राउंड के बच्चे ब्लॉक कर दिए स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के, लास्ट ईयर जैसा बिल्कुल भी मत लेके चलना भाई माइंड में, लास्ट ईयर जैसा कुछ नहीं बचा है अब, ठीक है। अब चलेगा प्रॉपर फेयर अलॉटमेंट, जिसकी जैसी रैंक उसको वैसा कॉलेज। हाँ स्टे राउंड में कुछ हो सकता है कि भाई कोई अतरंगी कॉलेज मिल जाए लास्ट रैंक पे, वो चीज अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्टे राउंड का लालच मन में मत रखना, लालच ले डूबेगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। स्टे राउंड में 100-150 सीट आएंगे, उस पर कितने बच्चे फाइट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना भाई कौन सा 5,000 रैंक वाला बच्चा, 10,000 रैंक वाला बच्चा स्टे राउंड की प्लानिंग बना रहा है, तुम्हें नहीं मालूम है। अगर वो ऊपर रुक गया स्टे राउंड में तो तुम्हारा पत्ता कट है फिर, ठीक है। ध्यान रखना, जिस कॉलेज को तुम स्टे राउंड में टारगेट करोगे जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है तुम्हारे से ऊपर कोई बच्चे रैंक वाले प्लानिंग करके बैठे हो। लास्ट ईयर मुझे याद है 5,000 4,000 रैंक वाले बच्चे स्टे राउंड में सीट उठा रहे हैं, क्या उनको कोई, इतने सारे राउंड निकल गए, तीन तीन राउंड उसके निकल गए, 3 राउंड ऑल इंडिया कोटा के निकल गए, स्टेट के निकल गए, 6 राउंड में उसको कोई कॉलेज नहीं मिलता, अच्छा मिलता, बट वो उसने क्या है, स्टे राउंड का वेट किया जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट करने के लिए, जिपमर वगैरह, किसी ने जिपमर पुडुचेरी के लिए किया कुछ, मतलब हो सकता है मद्रास मेडिकल कॉलेज स्टैनले के लिए किया, उसका वो पर्टिकुलर कॉलेज हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे इस साल भी भाई, क्योंकि कोई नहीं हिसाब लगा सकता कौन अचानक ही स्टे राउंड में आ जाएगा, फिर तुम जो है रिस्क लेने लायक बचोगे नहीं अगले साल, क्यों, क्योंकि एक साल बैन हो फिर नीट से, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह की कोई दिक्कत तुम्हें नहीं करनी है। लास्ट अलॉटमेंट राउंड थर्ड में उठाना है या अपने स्टेट के मोपअप में उठाना है, ध्यान रखना। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो बच्चे राउंड 3 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे, अर्थात मतलब जो अपने स्टेट का मोपअप देखना चाह रहे हैं, जैसे यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 17-18 हज़ार रैंक वाले बच्चे जो यूपी मोपअप का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह की मेरिट लिस्ट आई है, बच्चे यूपी मोपअप का प्लान करके बैठे हैं, लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी है फर्स्ट राउंड के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उन बच्चों का पूरा पूरा प्लान है कि यूपी के मोपअप में जाएंगे वो, ठीक है। तो वो राउंड 3 में करेंगे लिमिटेड चॉइस फिलिंग, जिसकी वजह से राउंड 3 का कट ऑफ हल्का सा नीचे आएगा। यूपी वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपी के मोपअप का ही बाट देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनको 17-18 हज़ार रैंक पे सैफई के आसपास का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सो उस लालच में वो बच्चे यूपी मोपअप में आ रहे हैं, ठीक। राउंड 3 में करेंगे लिमिटेड चॉइस फिलिंग, यदि यूपी मोपअप में कॉलेज नहीं मिला तो वो सारे बच्चे स्टे राउंड के लिए भी एलिजिबल होंगे, ध्यान रखना। स्टे के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा जो थर्ड राउंड में अलॉटमेंट ले लेगा, जो अलॉटमेंट मिल गया वो स्टे से बाहर, जिसको अलॉटमेंट ही नहीं मिला ना वो बच्चा स्टे राउंड में आएगा। यूपी मोपअप में, जिसको यूपी के मोपअप के अंदर अगर उसको सीट मिलती है उसके काम की तो ठीक,
नहीं मिली तो भाई वो बच्चा भी स्प्रे में भीड़ बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना, स्प्रे राउंड तो हर हाल में रिस्की ही रिस्की होने वाला है, ठीक है। तो इस डेटा का यूज करो, अपनी चॉइस फिलिंग प्रॉपर बनाओ। जो तुमसे नहीं बन रही है, कोई गाइड करने वाला चाहिए तो हम लोग हैं फिर उसके लिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, है ना, बैच में आओ, मतलब लाजवाब काम चल रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, ठीक है। हर एक डाउट, हर एक क्वेरीज, हर चीज आपको सॉल्व करके दी जा रही है, ठीक है। बट मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि पेड काउंसलिंग या किसी के टाइम को आप जब ही खाओ जब आपसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि आप हमारे टाइम का पे कर रहे हो ना, हमारे डेटा का, हमारा रिसर्च का, है ना, वो जितना भी टाइम हमारा लगा उस रिसर्च को करने में, चीज़ों को मैनेज करने में, डेटा बनाने में, उस टाइम के लिए आप हमें पे करोगे, है ना। वो टाइम आपका बचा ले जाएंगे हम 2,000 रुपये में, ठीक है। बट आपने अपने एंड से रिसर्च इतनी मेहनत कर ली है तो फिर हमें 2,000 देने की जरूरत नहीं, खुद से करो काउंसलिंग, ठीक है। बट ये सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों को यार ध्यान रखना, क्योंकि एक बार को चॉइस कर, एक बार चुनने का मौका मिलेगा एमबीबीएस का कॉलेज, बार बार नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार गलती करी, रूल भी कुछ इस तरह के हैं कि एक बार आपने सीट ली तो फिर आपके 10,000 जाएंगे राउंड 2 में, और राउंड 3 में सीट मिल गई तो फिर लेनी पड़ेगी यार, ठीक है। सो इस तरह से एक बार मौका मिलता है जीवन में, बार बार नहीं मिलता। गलती करने से पहले सोच लेना कि भाई ग्रह त्यागना है अपना, कि करियर बनाना है कि नहीं बनाना, दोनों चीजें देख लेना कि घर में रह के क्या होगा। एक बार तुम जानो कि तुम अपने स्टेट में रह के भी क्या ऐसा पालोगे, बताओ मुझे, ठीक है, कि तुम बाहर जाके नहीं पा सकते हो। कोई ऐसी बात है क्या? घर वाले डेली मिलने आ जाएंगे तुमसे कॉलेज में, यार कैसी बातें करते हो, ठीक है। प्लीज मैं कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज का जो जितना भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर बाद में तुम मुझे कॉल करोगे कि भैया यार नए कॉलेज में फंस गया मैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि यार भैया काश मैं नए कॉलेज नहीं गया रहता, बात मान ली होती आपकी लास्ट ईयर, ठीक है। बहुत रोते हैं, लड़की हो चाहे लड़का, सब रोते हैं भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सारे नए कॉलेज खराब है, बट कौन से सही है वो हमें पता है, ठीक है। उस पर रिसर्च हमने करके रखी है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर चॉइस फिलिंग करो, अच्छे से करना, ठीक है। कोई दिक्कत हो हमसे पूछ लेना, कमेंट में पूछा करो। जिसको बैच में एनरोल होना है उसके लिए भी सुविधा कर दी गई है, स्क्रीन के ऊपर पूरी आपको डिटेल आ रही है। बढ़िया करो यार, जीवन सेट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।